जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए कि झारखंड राज्य का गठन जो है यह किस तिथि को हुआ था। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन होता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये कहे थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि निर्मल का विलोम शब्द होगा। चलिए बताइएगा साथियों कि निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, मलिन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे झारखंड की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखेंगे यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे जो है कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके किसे। तो ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे जो है घोषित किया गया है। तो हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया। तो ये घोषित किए गए हैं गुरु घासीदास को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड जो ये अलग राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता जो है यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा जो है स्रावित होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताएंगे कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा जो स्रावित होता है। तो ये होते हैं अग्नाशय द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अग्नाशय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गिरिडीह होगा। ऑप्शन ए सही जवाब करेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 11th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जो है शामिल है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कुल 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 22 भाषाएं शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये होते हैं 1526 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 1526 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुग्रह का पर्यायवाची शब्द है। तो याद रखेंगे कि अनुग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अनुग्रह का पर्यायवाची शब्द होता है कृपा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, कृपा हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। तो झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो है छऊ होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, छऊ हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इनका नेतृत्व किए गए बिरसा मुंडा द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, बिरसा मुंडा द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभिनव का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो अभिनव का पर्यायवाची शब्द होता है नवीन। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब, नवीन हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है यह किस स्थान पर हुआ था। तो याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है यह किस स्थान पर हुआ। तो बिरसा मुंडा का जन्म होता है कहाँ पे। तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 90 नंबर देखेंगे। 19 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो थार मरुस्थल जो है यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह जो है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो संथाल विद्रोह जो है कब हुआ। तो संथाल विद्रोह होते हैं 1855 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है, 1855 में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो ये किस देश में हुआ है। तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ ये हुए थे आपके भारत में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, ये भारत में हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 22 क्वेश्चन है कि अत्यंत का पर्यायवाची है। तो अत्यंत का जो पर्यायवाची है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कौन से। तो अत्यंत का पर्यायवाची होते हैं अत्यधिक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, अत्यधिक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जन गण मन जो ये पहली बार कब गाया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो जन गण मन जो ये पहली बार कब गाए गए। तो जन गण मन जो है ये पहली बार गाए गए थे 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1911 में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 24 क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है यह किए जाते हैं आपके निर्वाचक मंडल द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, निर्वाचक मंडल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो है कौन थे। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता जो है यहाँ पे सिंधु और कान्हू होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन है
भारत में हरित क्रांति का संबंध जो है किससे है? तो याद रखेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है ये हो जाएंगे आपके खाद्य उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, खाद्य उत्पादन से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे 27 का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो आरबीआई का जो मुख्यालय होगा ये कहाँ पे स्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित होगा मुंबई में। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मुंबई में स्थित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुए थे आपके कब? तो ये 1908 में लागू हुए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1908 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भारत रत्न होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है ये होते हैं आपके 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि तना भगत आंदोलन का संबंध किस जनजाति से था? तो तना भगत आंदोलन का जो संबंध है ये किस जनजाति से था? तो ये हो जाएंगे आपके उराव जनजाति से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, उराव जनजाति से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द करुणा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे कठोरता हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, कठोरता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि विस्तार का विलोम शब्द है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो विस्तार का जो विलोम शब्द होगा ये आपके संकोच हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही करेंगे, सही जवाब संकोच हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, सिनेमा के क्षेत्र में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप जो है साथियों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।